करते हैं, चैलेंज करते हैं, आज 4 मैं फोड़ूंगा, ठीक है, मैं 5 फोड़ूंगा, ठीक है, बाइक पे जाते हैं, घूमते हैं, बम, ठीक है, तोड़ देते। और पहला बोला, रुक जाओ अभी, साथ साथ एक साथ। कौन सा? देखो इधर, ये 11 काट दो, कितना बनेगा? पास पॉइंट, पास पॉइंट बोलोगे तुम, इशू मैं बनाऊं, वाह, बोलो ही मत, न्यान, फास्ट, श्री से कैसे चलेगा बताओ? चीज देख करके सामने वाला भी इंसान करता है, मैं भी कर, हाँ चलिए आगे। देखिए स्पेक्ट्रम की मैं बात करूँ तो स्पेक्ट्रम हमने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा ही होगा। स्पेक्ट्रम होता क्या है? अब जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे सपोज एक प्रिज्म ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे और वाइट ऑर्डिनरी लाइट दे दी, यहाँ पे मैंने दे दिया, तो इससे क्या होगा, हमारे पास कितने कलर्स आएंगे? 7 कलर्स आएंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? एक टर्म हुआ करता था डिस्पर्सन, चलिए, तो कौन सा होता था यहाँ पे? विबग्योर। देखिए विबग्योर होता है, इसकी वेवलेंथ की मैं बात करूं तो वेवलेंथ कितना होता है? रेड वाले का हाई होता है वेवलेंथ, और इसका लो वेवलेंथ होता है, तो वेवलेंथ कितना होता है? इतना वेवलेंथ होता है इसका। और इस वाले की वेवलेंथ की मैं बात करूं तो कितना होता है? 3500। तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रही है। तो अगर पेपर में पूछा जाएगा कि वेवलेंथ के बारे में कि बताइए भाई साहब कि वॉयलेट और इंडिगो में वेवलेंथ किसका ज़्यादा होता है? इंडिगो का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, पूछ देगा कि इसमें येलो और ऑरेंज में वेवलेंथ किसका ज़्यादा होता है? ऑरेंज का होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने कलर हैं? यही हमारे पास मेनली 7 कलर होते हैं जो विबग्योर बोला जाता है। इसके 3 टाइप्स होता है हमारे पास, 3 टाइप्स का होता है। पहला हमारे पास है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, सुनना ध्यान से। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की मैं बात करूं, होता यही है, प्रोसेस तो यही है हमारे पास। प्रोसेस क्या है? यही हमारे पास है, प्रोसेस यही है, बट ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। और सनलाइट भी क्या चाहिए? प्योर सनलाइट चाहिए। प्योर सनलाइट हमारे पास यहाँ नहीं मिलती है। सपोज मैं बोलूँ कि यहाँ पे सनलाइट आती है अर्थ पे, तो आती है अर्थ पे, बट ये सनलाइट नहीं चाहिए। नाम है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअसली लाइट मिलता रहना चाहिए। अभी प्रिज्म रखोगे सनलाइट पे, कुछ घंटे के बाद शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, लाइट कहाँ है? सनलाइट है, सनलाइट नहीं है ना। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? स्पेस में, स्पेस में जाना पड़ेगा। स्पेस में जाकर के वहां पे सन के पास, मतलब ज़्यादा पास भी नहीं, थोड़ा दूर में ही, ठीक है, पता चले प्रिज्म ही गायब हो गया, प्रिज्म ही गायब हो गया, तो वहां जाएंगे, उसके पास रख देंगे, जिससे क्या होगा, वहां पे कंटिन्यूअसली सनलाइट पड़ता रहेगा। कंटिन्यूअसली सनलाइट क्या होगा? पड़ता रहेगा। उससे क्या होगा कि हमारे पास विबग्योर, ऐसा ही विबग्योर आएगा। समझ में आया कि नहीं है? जैसे सुना होगा नासा ने 1990 में हबल टेलीस्कोप के बारे में सुना होगा। हबल टेलीस्कोप जो है अमेरिका के नासा का, वहाँ पे भी राउंड घूम रहा है, और वो प्रिज्म का भी काम कर जाता है। तो बहुत कुछ है उसमें, ज़्यादा डिटेल नहीं समझेंगे। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में डायग्राम भी सेम रहेगा, ये डायग्राम रहेगा, डायग्राम सेम रहेगा, ठीक है, बस फर्क कितना क्या रहेगा इसमें? हाँ, तो लिखे यहाँ पे सनलाइट चाहिए, इसलिए नाम भी पड़ा क्या? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो लिखिए कंसिस्ट, ऐसे लिख ले, कंसिस्ट ऑल द वेवलेंथ, कंसिस्ट ऑल द वेवलेंथ, कंसिस्ट ऑल द वेवलेंथ। देखिए बैंड स्पेक्ट्रम की मैं बात करूं तो ये भी एकदम वैसे इसकी जैसा ही है, यही है बैंड स्पेक्ट्रम। कोई भी लाइट, व्हाइट लाइट दे दो, व्हाइट लाइट कोई सा भी दे दो, यहाँ पे विबग्योर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? विबग्योर। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे क्या आता है? व्हाइट लाइट चाहिए, हमें विबग्योर मिल जाएगा।
तो मतलब क्या है कि देखिए बैंड स्पेक्ट्रम क्या है कि बैंड स्पेक्ट्रम जितने भी आते हैं विबग्योर आते हैं, व्हाइट लाइट दो, प्रिज्म में डालो और हमारा विबग्योर आ जाएगा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या है, सनलाइट चाहिए। दोनों फर्क समझ में आया? इसको कोई भी लाइट चलेगा, इसको हाँ कोई भी लाइट चलेगा। लाइट इन दी सेंस कि मतलब सनलाइट दे दो या व्हाइट लाइट कोई सा भी यूज़ कर लो, ठीक है, तो वहाँ पे बन जाएगा। मतलब अर्थ के पे हम कर सकते हैं, सरफेस पे कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम ऐसा नहीं होता। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि कुछ ही वेवलेंथ निकलते हैं, कुछ ही रेज निकलते हैं इसके अंदर। मतलब समझे इधर, जैसे हमने सुना होगा, जैसे हमने यहाँ पे लाइट पास कराया तो कुछ ही वेवलेंथ निकल रहे हैं, कुछ ही रेज निकल रहे हैं। जैसे हमने स्ट्रीट लाइट देखा है, स्ट्रीट लाइट येलो वाला नहीं, व्हाइट वाला नहीं, येलो वाला, जो येलोइश आती है, बड़ा सा एकदम डब्बा सा होता है, ठीक है, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम ही होता है एक तरह से। तो उसमें ना सिंगल लाइट आती है, जितने भी सिंगल लाइट्स आते हैं ना वो वाइट स्पेक्ट्रम होते हैं। सिंगल लाइट हो गए, 2 लाइट आ रहा हो या 3 लाइट आ रहा हो, इस टाइप के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं हमारे पास, लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं। कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसके अंदर ना गैस फिल किया जाता है। उसके अंदर जो लैंप होता है हमारे पास, उसमें गैस फिल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि येलो लाइट हमारे पास जो स्ट्रीट लाइट है, कभी फूटते हुए देखा है? कभी फूटते हुए देखा है? कभी फोड़ा है? हाँ भी नालायक कहेंगे, फोड़ देते हो लाइट, ठीक है, फोड़ते हुए देखा होगा ना। जब खेलते वक्त होगा, ग्राउंड में जब खेल रहे होगे, पार्क में खेल रहे होगे, जब फूटा होगा तो बहुत तेज आवाज आती है। उसमें गैस होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस फिल किया आता है, तो बहुत तेज वॉइस क्रिएट करती है। बात समझ में आई नहीं आया कि वो वॉइस वहाँ पे बहुत क्लियर लगता है कि कोई छोटा बम फेंक दिया हो, ठीक है, जो दिवाली का जो बम होता है क्रैकर्स में, वैसा टाइप का होता है। तो मतलब क्या है कि उसके अंदर, एक मिनट बता देता हूँ, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो। मतलब वेट कर रहे हो कि कैसे मेरी बेइज्जती कर नहीं मैं बता रहा था, बीच में बोल दिया तुमने, समझा रहा था। बोलो बोलो अब बोलो। लाइन स्पेक्ट्रम में एक ही टाइप की रेज निकलती हैं, हाँ, मतलब बल्ब वगैरह, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी होता है। बल्ब वगैरह हम देखो उसमें भी कह सकते हैं, मतलब ये सारे लाइन स्पेक्ट्रम है। नहीं व्हाइट लाइट है ना, बल्ब में येलोइश होती है। बल्ब नहीं देखा है? कांच वाला कह रहे हो क्या? हाँ, जिसमें वो होता है कांच वाला ही। देख तो फूटता तो आवाज करती है, ठीक है, आवाज करती नहीं करती है, ठीक है। देखिए, तो देखिए मैं बता रहा था स्ट्रीट लाइट की बात करता है। स्ट्रीट लाइट में क्या है, सुनेंगे ध्यान से। स्ट्रीट लाइट में जो वो रहता है हमारे पास, उसके अंदर ना हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, फिल गया आता है, तो वो जब फूटता है तो बहुत आवाज आता है। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, होली आएगी देख लेना आराम से। होली में बहुत लोग घूमते हैं, होली में क्या करते हैं, बहुत लोग घूमते हैं, तो घूमते हैं, जब देखते हो घूमते हैं ऐसे ही मजे मजे में फोड़ देते हैं कोई सा भी। तो इसलिए लोग ना शटर बंद कर देते हैं, दुकान बंद कर देते हैं, इसी वजह से कि भाई साहब पता नहीं कितने नशेड़ी लोग घूम रहे होंगे, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। और नशे में क्या करते हैं, फोड़ देता है। और उसमें जो है ना वो करते हैं, चैलेंज करते हैं, आज 4 मैं फोड़ूंगा, ठीक है, मैं 5 फोड़ूंगा, ठीक है, बाइक पे जाते हैं, घूमते हैं, बम, ठीक है, तोड़ देते हैं। इस टाइप का भी होता है। तो ये सब समझे इस जगह पे। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है इस जगह पे, तो 1 से 2 से 3 रेज निकलती है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, जैसे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हाइड्रोजन लैंप। हाइड्रोजन लैंप इसका एग्जाम्पल है। इसमें लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट फ्यू वेवलेंथ, इट कंसिस्ट फ्यू वेवलेंथ, और क्या हो गया, व्हाइट लाइट में इसमें लिख सकते हैं विबग्योर, ठीक है, इसमें भी हमारा व्हाइट लाइट बेस डाल दो इस टाइप का, ठीक है। ये सारे के सारे प्रिज्म में लिख ले इसको। इसमें लिखना, इट कंसिस्ट ऑल द वेवलेंथ, इट कंसिस्ट ऑल द वेवलेंथ, आ गया ना, ठीक है। चलिए कर इसको लिख ले। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द स्पेक्ट्रा ऑफ एच एटम, द स्पेक्ट्रा ऑफ एच एटम ऑब्जर्व्ड एज ए लाइन स्पेक्ट्रम, observed as line spectrum,
कंटिन्यू करें, लाइन कंटिन्यू करोगे। दिस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ H atom lies in 3 region। लिख लिया, पहला ब्रैकेट में लिख लिया कौन कौन से रीजन होते हैं, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड रीजन। सेकेंड पॉइंट लिखे, वेरियस लाइट ऑब्जर्व्ड इन H स्पेक्ट्रम, H मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, they classified in different series and named after their discover। लिख लिया, बच्चे भी तो पढ़ेंगे। कुछ भी यार हमारे अलावा और भी बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं सभी। है, ऐसा भी है, ये भी सही है। चलिए हो गया, लिख लिया सबने, ठीक है। अब सुनेंगे ध्यान से, देखिए 3 रीजन में लाई करता है, कौन कौन सा होता है, एक अल्ट्रा वायलेट, दूसरा है विजिबल और तीसरा कौन सा है, पहला कौन सा है, पहला बोला मैंने अभी पहला। अरे रुक जाओ, पहला बोला, रुक जाओ अभी। साथ साथ एक साथ कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल लो। पहला कौन सा है, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। ये जो रीजन होते हैं, इस रीजन के बारे में हम समझेंगे कहाँ कहाँ क्या होता है। विजिबल रीजन बाल्मर सीरीज में होता है। बाल्मर सीरीज होता है एक सीरीज, चलो मैं बता देता हूँ, पहले लिखो, बलम पिचकारी नहीं है, ठीक है, बामा बामा है। चलिए यहाँ पे ये एनिमल मतलब शेल है। देखिए शेल को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, शेल को ऐसे ड्रॉ कर रहा है। शेल ऐसा होता है, सबको पता है शेल तो ऐसा ऐसा होता है, मगर समझाने के लिए ऐसा कर रहा मैं, ये समझाने के लिए मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है N2। देखिए यहाँ पे समझे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सेकंड N2, ठीक है। N3 दिख रहा है सबको, तो कुछ दिमाग लगाना, ठीक है। ये ज्यादा गैप दिख रहा है, ये कम, और N4 में और कम गैप हो जाएंगे, ठीक है। ये गैप समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इस पे JEE एडवांस ने भी क्वेश्चन पूछा है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। और बहुत लोग 12th में पढ़ते हैं, 12th में भी होता है ये चीज़, पढ़ना होता है, तो वो दिमाग नहीं लगाते हैं, बस ड्रॉ कर देते हैं, बस कि ड्रॉ करना है, बस ड्रॉ करना है, बस ड्रॉ करना है, ठीक है। अब वो गलती कर देते हैं। n=6, देखिए और थोड़ी सी गैप कम होती जा रही है। इसका कोई रीज़न बता सकता है, किसी को पता हो? किसी को नहीं पता? कमाल हो गया ये तो। देख कितने नालायक बच्चे हो, किसी को नहीं पता। हाँ बोलो सर। जितना सर वो अपने सर उससे न्यूक्लियस से दूर जाएगा, उतनी सर अट्रैक्टिंग की एनर्जी होगी वो कम होती जाएगी। हैं? उतने इलेक्ट्रॉन के साथ होगा ना। ये सर तो ये शेल गैप क्यों आ रही है? सर वो गैप इस वजह से आ रही है कि एनर्जी पहले में ज़्यादा होगी, फिर दूसरे में कम, फिर अरे एनर्जी सिंपल से समझे कि जैसे शेल बढ़ता है वो एनर्जी बढ़ती है। पहली बात तो ये समझे, पहला तो गलत पॉइंट यही बोल दिया। एनर्जी जैसे जैसे शेल बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। मैं यहाँ पे छोटा गैप बना रहा, ये मैं पूछा क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं। नहीं, देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, कैलकुलेशन बेस्ड है। देखिए समझे, यहाँ पे हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है, क्या पता है बताइए, -13.6 इंटू Z²/n²। पहले इसको प्रूफ करते हैं, ये स्पेक्ट्रम तो बाद में पढ़ेंगे, पहले तो ये प्रूफ करते हैं एनर्जी गैप क्यों आ रही है। ये पहले समझेंगे एनर्जी गैप क्यों है। चलिए मैंने E1 निकाला, E1 ये हाइड्रोजन है ना, तो Z फिक्स है कि 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर, n कितना है, तो ओवरऑल कितना आ गया
माइनस 13.6, तो मैंने E1 यहाँ पे लिख दिया, लिखना नहीं है अभी, सुनना है बस, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनेंगे। माइनस 13.6, E2 निकालते हैं, चलो कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 ही आएगा, और यहाँ का 2 का स्क्वायर, तो मतलब डिवाइड बाई 4 करेंगे, कितना आएगा, माइनस 3.4, ठीक है। E3 निकालते हैं, बताओ कितना आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 1 पॉइंट बताओ कितना आएगा, अरे बोलो यार, 1.5 आ रहा है। E4 निकालो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, हाँ, 4 का स्क्वायर तो 16 कर देंगे, 3, दिमाग सही है, 0 का आएगा, 0 पॉइंट बताओ कितना आएगा, अरे जल्दी कैलकुलेट कर लो ना फटाफट, 0.85, ये आ रहा है। देखिए कैलकुलेशन सही किया ना सबने। अब यहां देखते हैं, मैंने यहां पे बोला, नोट लगा रहा, सुनना ध्यान से, मैंने बोला इस जगह पे E2 माइनस E1 निकालो, कितना होगा, माइनस करो इसको, E2 माइनस E1 कितना होगा, अरे यार E2 माइनस E1 कितना आएगा, 10.2 आएगा, 10.2 आएगा ना, ठीक है। अब ये देखो E2 माइनस E1 है, अब E3 माइनस E2 करो, कितना आएगा, 1. ऐसे करके E4 माइनस E3 कर लेना, ठीक है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, ज्यादा एनर्जी गैप किस में आ रही है, E2 माइनस E1 में, तो इसका मतलब E2 माइनस E1 में एनर्जी गैप ज्यादा आ रही है, ये मैंने प्रूफ कर दिया, रटना नहीं है हमें, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके E3 माइनस E2 आ गया, ऐसे करके आएगा हमारे पास E4 माइनस E3 होगा ना, E5 क्यों होगा, ऐसे करते करते चलता रहेगा, आया समझ में। तो इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो सिंपल सा था, ऐसे कुछ था नहीं, क्या पूछा, समझ में आ गया, तो गैप ठीक है। इसलिए होता है सर क्योंकि इनकी डेल्टा एनर्जी वैल्यू हाँ, और क्या, एनर्जी गैप तो ये होगा ना, डिफरेंस ही तो होगा। चलिए अब वापस आते हैं, करते 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 हमें इन्फिनाइट तक जाना है, दिख रहा है सबको, ये इन्फिनाइट तक चला गया मैं। अब देखिए हो क्या रहा है कि मान लो सपोज मैंने सिखाया था, थॉर कॉन्सेप्ट सिखाया थॉर, मान लीजिए थॉर यहाँ पे खड़ा है और अपना हथौड़ा हैमर यहाँ फेंका, तो उसको जब यहाँ से यहाँ लाने में एनर्जी क्या होगी, रिलीज, बात समझ में आ रहा है सबको। तो मतलब अब यहाँ समझेंगे, इस जगह पे बहुत सिंपल सा है, मैं क्या समझाना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ भी जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ भी जंप कर सकता है, और यहाँ से यहाँ भी कर सकता है, और यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, मतलब इतनी सारी पॉसिबिलिटी है। मैं कहना ये चाह रहा, सुनना ध्यान से, कि मान लो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, यहाँ इस जगह से इस जगह पे जंप कर सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। कि मान लीजिए यहाँ पे लाना है, फर्स्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन को जंप करा के लाना है, फर्स्ट शेल को, तो मान लो सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, 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 तो मतलब कहीं भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ लाने के लिए। तो ऐसे सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज, लाइमन, लेमन नहीं है, लाइमन सीरीज, बात समझ में आया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब पॉसिबिलिटी है कि सर इलेक्ट्रॉन मान लो सपोज यहाँ पे था, थॉर यहाँ पे था, तो यहाँ से हैमर मंगा रहा था, मान लीजिए थॉर यहाँ पे, अब मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मंगवानी है हायर से, तो सपोज यहाँ से यहाँ आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, और यहाँ से भी आ सकता है। इसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, और यही विजिबल होता है, विजिबल यही होता है, यही विजिबल होता है सीरीज। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि मान लो थॉर यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या आ सकता है, हैमर यहाँ से यहाँ तक आ सकता है,
यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। इसको बोलते हैं पास्चन सीरीज। आया समझ में? और पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है। इस सीरीज को बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट में डबल टी है, ठीक है। और मेरे पास अरे इन्फिनाइट नहीं, कुछ ही ज्यादा नहीं है। इसके बाद यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, तो उसको बोलते हैं फंड सीरीज। पी साइलेंट होता है, फंड सीरीज। बात समझ में आया? और ये एनसीईआरटी दे रखा है, मगर आगे जाइएगा थोड़ा सा एक और सीरीज आ चुका है जिसको हैम्फरेन सीरीज कहते हैं। ठीक है, ये भी है, ये एनसीईआरटी नहीं दे रखा है। बात समझ में आया? याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, अटूट ध्यान कॉन्सेप्ट याद रखिए। क्या याद करेंगे? एल बी पी बी पी सीरीज, एल बी पी बी पी सीरीज याद करना बहुत आसान हो गया। एल बी पी सीरीज, इसमें एच नहीं है, ठीक है। बात समझ में आया चीज? एल बी पी, एल देखिए बहुत सीक्वेंस में, लाइमन बाल्मर, बाल्मर। अब पूछोगे सर बाल्मर या ब्रैकेट पहले, तो पहले कौन सा लेटर आता है? बी ए आता है या बी आर आता है? बी ए आता है, तो बाल्मर हो गया पहले। पास्चन दिख रहा है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? पी पास्चन या फंड सीरीज, तो आंसर क्या होगा? पास्चन आएगा, पास्चन। ठीक है, चलिए लिख ले, अब छाप ले इसको, अब छाप सकते हैं। ब्रॉट टू बाई, कहाँ जा रहे हो? कल तेल लेके आ रहे हो? तेल? अच्छा स्केल। देखो बात करी जाए, जैसे कि मान लो अब ऐसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अब ड्रॉ कैसे करनी पड़ेगी? जैसे पहला शेल है हमारे पास, ठीक है, दूसरा शेल में गैप ज्यादा होगा। इसका मतलब यही अब सीखा हमने, अब नया चीज सीखा कि पहले तो हम रैंडमली बनाते थे, अब इन दोनों की गैप में थोड़ा गैप कम होगा, इसका ये होगा ना। अब ये शेल ऐसे ड्रॉ होगा, अब एटम का हम शेल ऐसे ड्रॉ करेंगे, अब और गैप कम कर देंगे। दिख रहा है सबको? ठीक है, और कम कर देंगे, देख रहे हो कितना कम हो गया। तो इसका मतलब अब हमको ये सीखने को पता चला कि पहले क्या करते थे, चुपचाप बनाते थे, गोल 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 करते थे, पहले बना दिया करते थे। बट ये नहीं है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सिखाता है ये चीज कि हमने एनर्जी गैप सीखा भी। अब इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? मान लीजिए अब मैं ये बोलना चाह रहा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ये बात कर रहा था कि देखिए पहले शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी में बताना चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जंप करने की पॉसिबिलिटी। तो जो पॉसिबिलिटी आ रही थी, तो कहाँ पॉसिबिलिटी आ सकती है? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो हाइयर से आ रहा है, सेकंड पे तो सेकंड पे थॉर है मान लीजिए, तो हाइयर से सेकंड पे आए, मान लीजिए थर्ड पे तो हाइयर से थर्ड पे आए। तो एक पॉसिबिलिटी बनाई जा रही थी एनर्जी रिलीज होने की। बस नया चीज, एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही थी एनर्जी रिलीज होने की। तो वही था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था हमारा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में समझाया गया। अब आते वापस, अब वापस आते, अब एक टेबल बनाएंगे। टेबल देखें यहाँ पे, सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सीरीज कौन था पहले? एल बी पी और एच भी रख लेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने बोल दिया N1। N1 का मतलब है यहां पे लोअर सीरीज, मतलब लोअर, फर्स्ट शेल नहीं है, लोअर है, ठीक है। और यहां मैं रख लिया N2। और ये हमारा है N, यहां पे सीरीज, यहां पे लाइमन सीरीज की बात कर रहा। तो फर्स्ट शेल में ये N1 बोल दिया। सेकंड कौन सा हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। और ये रीजन कौन सा होता है? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट, ठीक है।
ये रीजन। बालमंड में क्या होगा, सेकंड पर रहेगा और N2 क्या आएगा 3 से 4 से 5 से और ऐसे करके इन्फिनाइट तक रहेगा। बात समझ में आया? तो ये रीजन कैसा होगा, बालमंड का तो विजिबल है। कैसा रीजन होगा, विजिबल होगा। अब देखेंगे आप पास्चन की मैं बात करूं, सुनेंगे ध्यान से। ये थर्ड पे रहेगा N1 और N2 कहाँ से आएगा बताइए, 4 5 6 और इन्फिनाइट तक। तो ये कौन सा रीजन है, इंफ्रारेड IR। अब इसमें ये कौन सा था, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का क्या होगा, N 4 होगा। तो यहाँ से N2 क्या होगा 5 6 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये भी हमारा इंफ्रारेड। तीन ही रीजन है। अब ऑब्वियस ही बात है, तो कोई रीजन आएगा ही नहीं। P क्या था, फंड सीरीज। तो ये 5, तो यहाँ पे क्या होगा 6 से 6 7 से आएगा इन्फिनाइट तक, 6 7। ठीक है, से इन्फिनाइट। ये फार इंफ्रारेड होता है, मतलब और दूर। इसमें इंफ्रारेड ही लिखे हैं। हाँ, और H में भी क्या होता है, यहाँ 6 होगा। तो यहाँ पे 7 8 और इसे लेकर के इन्फिनाइट। तो ये कौन सा होगा, ये भी फार इंफ्रारेड होगा। आया को समझ में? तो याद करिए, लिखना बाद में। L क्या था, बोलो साथ साथ एक साथ। पहला कौन सा था, B क्या था, अलग अलग बोल रहे हो, पता नहीं क्यों अलग अलग, पता नहीं क्यों बोल रहे हो। साथ साथ बोलने में क्या दिक्कत है, नाम अजीब है तो क्या करें, खाना क्या तुमको। पहला कौन सा है, L मींस लाइमन, B मतलब, P मतलब, B मतलब, P मतलब, देखो अलग ही चल रहा है भाई, अलग ही चल रहा है। और नई चीज क्लियर है। तो L मींस लाइमन, ठीक है, याद हो गया। देखते हैं बात नहीं। देखिए 1/RH की वैल्यू याद रख लें, न्यूमेरिकल में काम आएगा 19911 A0। ये वैल्यू याद रखिए, काम आएगा। अब स्टार्ट करेंगे लाइमन सीरीज। नेक्स्ट हेडिंग है लाइमन सीरीज, हेडिंग डाले। लाइमन सीरीज में दिमाग ये लगाना है कि फर्स्ट लाइन बताना है, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में लैम्डा की वैल्यू क्या होगी और लास्ट लाइन में लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। चलो लिख लिया, फर्स्ट लाइन निकाले। फर्स्ट लाइन में N1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लाइमन सीरीज में फर्स्ट लाइन निकालना है, फर्स्ट लाइन लगाओ दिमाग, और फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन निकालना है। तो N1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए और N2 की वैल्यू क्या होना चाहिए, और इसमें 1/λ का फॉर्म लगाओगे। बस समझ नहीं आ रहा, Z तो हमें पता है कितना है, हाँ क्या होता है Z कितना है, तो हाँ 1 बोलो ना, हाँ Z कितना, हाँ Z कितना है, हाँ और लास्ट लाइन कैसे निकालोगे, लास्ट लाइन की मैं बात करूं यहां पे N1 की वैल्यू और N2 की वैल्यू और इसमें 1/λ। सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो। फर्स्ट लाइन में अगर 1/λ निकाले, लास्ट लाइन का मतलब क्या होगा, N2 की वैल्यू इंफिनिटी होगी और N1 की वैल्यू 1 होगा। लास्ट लाइन याद आया कुछ। और फर्स्ट लाइन क्या होगा, N1 की वैल्यू 1, N2 वैल्यू 2। क्या हो रहा है, जो हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है, ठीक है। नहीं वो तो लैम्डा मैक्स और मिनिमम की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट लाइन की बात कर रहा मैं, और लास्ट लाइन। हाँ फर्स्ट लाइन ये हो गया कि N1 N2 फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन क्या हो गया N1 से लेकर के N3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे नहीं आ रहा समझ में। अरे मैंने क्या बोला, ये है ऐसे ऐसे दे रखा है N1, यहाँ पे n=1 है, n=2 है, n=3 है। मैं यहाँ पे ये नहीं बात कर रहा, मैं ये नहीं बात कर रहा कि मैक्सिमम वेवलेंथ किसका है, मिनिमम वेवलेंथ किसका है, ये मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात ये कर रहा है कि N1 का मतलब हो गया, N1 और N2 का मतलब हो गया फर्स्ट लाइन। देखिए फर्स्ट लाइन है, ठीक है। लास्ट लाइन कहां से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा। बात समझ में नहीं आया, तो ये चीज बोली जा रही है। तो इसमें ये निकाले
और देखिए किसका मिनिमम और किसका मैक्सिमम वेवलेंथ आ रहा है, ये पता करना है बाद में। पहले तो ये सॉल्व करें, उसके बाद लैम्डा निकालें और ये वैल्यू याद रखेंगे तो इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज करेंगे इसलिए ये चीज बताई गई। ठीक है, और कुछ पूछना है? अरे इधर देखो, इधर देखो, देखो इसको सॉल्व करना आसान है। कैसे? हमें फॉर्मूला क्या पता है? आर एच 1 अपॉन n1 का स्क्वायर। n1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। n2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 1 हो गया, ये 1 अपॉन 4 हो गया। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर एच 3/4। अब इसको उल्टा कर दो, जिसे कैलकुलेशन इसका यूज कर लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन आर एच इंटू 4/3। और इसकी वैल्यू कितनी पता है हमें? बताए, सॉल्व कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे इसको सॉल्व करने पे देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? लैम्डा इक्वल टू 911 इंटू 4/3 हो जाएगा। इसको कट करेंगे कितना होगा? 303.6 आएगा, है ना? इंटू 4 तो कितना आ गया? 1214.6। ए नोट कुछ किया ही नहीं मैंने ज्यादा। अब ये मिनिमम ही कि मैक्सिमम खुद अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वेवलेंथ क्या है, मिनिमम है या मैक्सिमम है। अब यहाँ देखिए, ये सॉल्व कर लिया, ऐसे करके लास्ट लाइन को सॉल्व कर ले। लास्ट लाइन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? लास्ट लाइन, हाँ लास्ट लाइन में क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन लैम्डा, है ना? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर एच n1 क्या होगा इसमें बताओ? 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है? इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी। ठीक है, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू, सॉरी इसको ऐसे कर ले सॉल्व, लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन आर एच। सिंपल सी बात है, 1 अपॉन आर एच की वैल्यू क्या होती है? 911। स्मार्टली कैलकुलेशन करे बस, आ गया। अब ये छोटा है कि ये छोटा है? ये वाला छोटा है, तो ये हमारा मिनिमम हो जाएगा, ये मिनिमम। अब देखिए, ध्यान सुने, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ये वेवलेंथ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा है चीज? ये वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ है। बात समझ में आ रहा है चीज? ठीक है, अब सुनेंगे ध्यान से। अब बात ये आती है कि सर एक बात बताओ, ये लिख लिया? ठीक है, अब बात ये आती है कि सर सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे सर आपने बताया, ये हमने बताया है ना, मैंने ये बताया, ये लाइन ऐसे करके मान लो ये n1 है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू इन्फिनिटी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लाइन जो आ रही है, ये लाइन जो आ रही है, ये सब क्या है? सुनेंगे ध्यान से। देखिए, इसको वेवलेंथ नहीं समझे, ये वेवलेंथ नहीं है। पहली बात, ये क्या है? वेवलेंथ नहीं है। अब देखोगे, इसे लंबा दिख रहा है तो ये वेवलेंथ होगा, ये छोटा दिख रहा है तो वेवलेंथ होगा। ये लाइन नहीं, स्पेक्ट्रल लाइन से ही, वेवलेंथ नहीं है ये। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वेवलेंथ नहीं, अब देख सकते हैं, अब देखने से अब अगर मान लो इसको वेवलेंथ मान लिया, मान लो, तो ऐसे तो इसका वैल्यू ज्यादा आना चाहिए। ज्यादा आ रहा है? कम आ रहा है, 911 आ रहा है। और इसका मतलब इसका जो वेवलेंथ आ रहा है यहां से आ रहा है, तो हमें रेंज पता चल गया लाइमन का कि यहां से लेकर यहीं तक वेवलेंथ आएगा। जब मिनिमम मैक्सिमम पता है वेवलेंथ मिनिमम और मैक्सिमम पता है। वेवलेंथ क्या है? मिनिमम और मैक्सिमम पता है, तो बाकी का बीच का भी तो निकाल सकते हैं वेवलेंथ। नहीं आया समझ में? मैंने क्या बोला? अगर वेवलेंथ हमें पता है, मैक्सिमम का और मिनिमम का पता है, मिनिमम और मैक्सिमम का वेवलेंथ पता है हमें, मिनिमम और मैक्सिमम का वेवलेंथ पता है, तो बाकी का भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर इन दोनों के बीच में ही आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इधर देख लो, बात समझ में आया सबको? ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम। अब ऐसे करके लाइमन निकाला
ऐसे करके बारमर निकाल ले। बारमर में भी फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन लगाए और मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ निकलेगा। N1 क्या होगा इसमें और N3, ये बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। बालमर में फर्स्ट लाइन क्या होगा? फर्स्ट लाइन ये वाला होगा, ठीक है, बालमर का, और ऊपर से यहां तक आएगा, इन्फिनिटी आएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। लास्ट लाइन जो होगा इसको सॉल्व करते हैं। 1 लैम्डा इक्वल टू आर एच 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना होगा? 1 आर एच 1 लैम्डा इक्वल टू आर एच। सॉल्व करो इसको, बताओ कितना होगा? 5/36। ये आया ना सबका? ठीक है। इसको उल्टा कर दो। 1 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा? ये लैम्डा मैक्स निकलेगा, ध्यान रखिएगा, ये लैम्डा मैक्स निकलेगा। 1911 इंटू 36/5। सॉल्व कर लोगे कितना आएगा? 659.2। कितना है? बाकी लोग बताएं। 66592.2 ए नॉट। यही है ना सबका? 655 बोला। अच्छा ठीक है, 6559.2 ये है सबका। ठीक है, इसको हटा दे। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। लास्ट लाइन में यही होगा, बस यहाँ 2 कर देंगे, ठीक है, ये 2 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू 4, यही करेंगे ना? अरे यही करेंगे ना? और 911 इंटू 4 कर देंगे, कितना होगा? ये मिनिमम होगा 3644 ए नॉट। तो ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। दिख रहा है सबको? सबको क्लियर है? अब बारमर के बाद आप करें पास्चन का करें, फर्स्ट और लास्ट लाइन। यहां ध्यान दो, जब मैं बोल रहे बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे, ठीक है, बोला करो, ठीक है। N1 क्या होगा यहाँ पे? 3, N2 4, ठीक है। 1 लैम्डा आर एच, यहाँ क्या होगा? 1/9। हाँ, सॉल्व करने पे कितना आएगा? इसको सॉल्व करो। 144। सब अलग बोल रहे हैं यार। इंटू बता दो बस, इंटू कितना होगा? उल्टा कर दिया मैंने। 144/7 उल्टा कर दिया है ना? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। लैम्डा मैक्स क्या आएगा यहाँ पे? 19911 इंटू 144/7। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 1874757। ठीक है, ये है सबकी, बस ठीक है। ये फर्स्ट लाइन हो गया, ये मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी। ऐसे लास्ट की मैं बात करूं तो बताओ क्या होगा? 9 माइनस 1/0 जीरो नहीं, ये 0 होगा, ठीक है, इन्फिनिटी का होगा। तो क्या हो जाएगा? 1/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 911 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो मैं ही कर दूंगा, आसान से। तो ये क्या हो गया? मिनिमम आ गया। तो ये मिनिमम वेवलेंथ है और ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, ठीक है। अब क्या करना है? नेक्स्ट है हमारे पास, बताओ पास्चन के बाद कौन सा है? हाँ, ब्रैकेट सीरीज का खड़े, ये छाप लो और ब्रैकेट सीरीज का करना स्टार्ट कर दो। जिनको नहीं समझना है पूछ लेंगे। फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन स्टार्ट करो। मैं बोल रहा सुनेंगे ध्यान से, साथ साथ बोलेंगे। हाँ, बताओ मुझे N1 क्या है यहाँ पे? N2 यहाँ पे 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर। चलिए उल्टा कर देंगे और सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है ये? 400
बोलो डाको बताओ। हाँ सर 400 बने। बोलो 400 बने। 400 बाई 9। ठीक है, उल्टा कर दिया ना इसको। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आएगा? 400 बाई 9। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 40488.88। अच्छा ये चल रहा है, तो इसको 9 ले लेना। ठीक है, क्लियर सबको? अब आते हैं लास्ट लाइन, ब्रैकेट से इसका लास्ट लाइन सॉल्व करेंगे तो 1 कितना होगा? 16। भाई ये तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 और मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 14576 A0। याद है सबका? चलिए कौन कौन सा हो गया? लाइमन हो गया, बार्गमन हो गया, पास्चन हो गया, ब्रैकेट हो गया, फंड सीरीज। ठीक है, चलिए फंड सीरीज करें। करो फंड सीरीज। हो गया, वेरी गुड। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 और ये 6, ये होगा ना? ठीक है, इसमें 5 की सीरीज और ये 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। बताओ कितना आएगा इधर उल्टा करने पे? 900/11। हाँ, अब देखो कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। ठीक है निशान, देखो इधर, ये 11 काट दो कितना बनेगा? 9 बचेगा। अरे बताओ, 17। इसको 11 काट दो कितना बचेगा? मैंने जो पूछा बताओ। इसको काट दे। हाँ सर। वेरी गुड, जो उम्मीद थी वो हो गया। ठीक है, ये 11 और 11 कट जाएगा। नहीं सर, आप डिवाइड कर गए सर। हाँ चल इधर देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बताओ? कोई 536 0.3 इसके बाद 0.3 हाँ, अब मुझे बताइए आना सबका? यस सर। ये तो ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, लास्ट लाइन देखेंगे। लास्ट लाइन यहाँ पे कितना का स्क्वायर करें? 5 का स्क्वायर। 5 का 25 कर दें। बताओ। 2277 ठीक है, समझ में आ गई ये चीज? अब कौन सा करेंगे? हाँ करो, नेक्स्ट है हमफ्री सीरीज करो। कितना होगा इसमें? 6 और ये 7 और यहाँ पे कितना होगा? 49। ठीक है, सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा? उल्टा कर देना, उल्टा। 1764/13। ठीक है, हाँ वेरी गुड। चलिए सॉल्व करने में कितना आएगा? 1236155.69 बस भाई एक सांस में नहीं बोलना है। ठीक है, एक सांस में बोल रहा है। सांस रुक गई तो हाँ बोलो। 1 2 3 6 1 5 0.69 A0। हाँ यही है सबका। ठीक है, लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन में क्या होगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 36 और यहाँ भी 36 और सॉल्व करने पे 32796 ये है ना? ठीक है,
आया कुछ समझ में? चलिए, ये सारे के सारे मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ हमने निकाल लिया। बात सबको समझ में आया? ये फर्स्ट लाइन का मतलब है, लास्ट लाइन का मतलब है। फिर समझ लें, स्पेक्ट्रल लाइन से ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन और लास्ट स्पेक्ट्रल लाइंस। बाकी अगर मैं बोलूँ इस सीरीज की मैं बात करूँ, हमफ्री सीरीज की बात करूँ, तो इसका मिनिमम वेवलेंथ ये होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ ये होता है। बाकी के जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो दिख रहे हैं उसके वेवलेंथ निकालने बैठे तो इनके बीच में रेंज आएगा। बात समझ में आई चीज? ठीक है। अब आता है इस जगह पे कि ठीक है सर ये बात तो समझ में आ गया, तो अब यहां से मिनिमम मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ लेगा हमफ्री सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ बताएं, ठीक है, या पूछ देगा फंड सीरीज का निकाल दे मैक्सिमम वेवलेंथ, लाइमन सीरीज का, हालांकि लाइमन और बार्मर का तो पूछा जा चुका है पेपर में, ठीक है, बाकी का भी पूछ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो हमें कैलकुलेशन इसलिए करवा दिया कि तुम्हारे नया ना हो, वहां पे नया ना हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहां सिली मिस्टेक ना हो, इसलिए मैंने सारा करवा दिया। अब पूछ देगा लाइमन का मैक्सिमम वेवलेंथ निकालें और बार्मर सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशियो पूछ लेगा, ये भी पूछ सकते हैं। मैंने क्या बोला कि लाइमन का मैक्सिमम वेवलेंथ, बार्मर का मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशियो पता है, तो रेशियो निकालने के लिए हमें इसका मैक्सिमम का और इसका मैक्सिमम का डिवाइड नहीं करेंगे, इतना लेंदी हो जाएगा, आंसर तो आ जाएगा पर लेंदी हो जाएगा। क्या करना है हमें? सॉल्व करना है इस तरह का, फॉर्मूले बेस पे करेंगे तो आर एच कट जाएगा, बहुत कुछ कट जाएगा। बस में आई चीज क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। चलिए, इसको हटाने जा रहा मैं, ये सारे सीरीज खत्म हो गए। लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज is also called, बोले also called क्या होगा? सीरीज लिमिट और लिमिटिंग लाइन। लिख लिया? कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइन लिखो, छोड़ दो स्पेस। क्या फास्ट बोला? फास्ट पॉइंट, फास्ट पॉइंट बोलोगे तुम, इशू मैं बनाऊं? वाह, बोलो ही मत। न्यान फास्ट सीरीज कैसे चलेगा बताओ? चलिए सेकंड, कोई बात नहीं, सेकंड पॉइंट लिखे, ठीक है। फर्स्ट, ये क्या कर रहे हो? नींद आ रही है, खोपड़ी तोड़ दूंगा मैं। ये क्या तरीका है? ये सब ना किया करे। देखिए 2-3 चीज ना करें मेरे क्लास में, नाक खुजाना, कान खुजाना, ये सब ना करें। और ये जमाई ना मारे मेरे क्लास में, कह रहे पता नहीं क्या कर रहे हो। अब मैं करूंगा कैसा अजीब लगेगा? इसको देख करके सामने वाला इंसान करता है, पता है कि नहीं पता है कि नहीं? ये चीज देख करके सामने वाला इंसान करता है, मैं भी कर। हाँ चलिए आगे चलते हैं। तो अजीब लगेगा, सोच के देखिए, ये सब ना करे क्लास में। हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन आर आल्सो कॉल्ड एक्सट्रीम लाइन। अब देखिए थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट का फर्स्ट, थर्ड पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट, चलिए हो गया। लिखिए इसमें फर्स्ट लाइन of any series, first line of any series is also called alpha line. अल्फा देख ले, स्पेलिंग मत लिख देना अल्फा, ये होता है। हाँ क्यों स्पेलिंग में? अरे यही लिखो ना, सिंबल लिखो ना, सिंबल अल्फा का, ठीक है। नेक्स्ट लिखे सेकेंड लाइन ऑफ एनी सीरीज, थर्ड का सेकेंड पॉइंट, थर्ड का सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड लाइन ऑफ एनी सीरीज लिखोगे बीटा इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा लाइन। थर्ड पॉइंट का थर्ड पॉइंट, गामा लाइन। ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ एनी सीरीज आर ऑल्सो कॉल्ड गामा लाइन। लिख लिया? थर्ड का फोर्थ पॉइंट, थर्ड लाइन ऑफ एनी
गामा का सिंबल पता है? अल्फा का ये हो गया, बीटा का ये हो गया, गामा का ये हो गया। अब आ जाएगा डेल्टा। ठीक है, फोर्थ लाइन ऑफ एनी सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड डेल्टा लाइन। खुश? ऐसे लिखते हैं डेल्टा। सिंबल देख सकते हैं बोर्ड पे, डेल्टा कैसे दिखता है? एस को ऐसे घुमा दिया, वो भी होता है, ये भी होता है। ट्रायंगल को भी डेल्टा कहते हैं, इसको भी डेल्टा कहते हैं, बट दोनों नहीं लिख सकते हैं, कहते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं लिख लो, मजा आएगा। मैं कहूँगा होती ही नहीं है, नाम होती ही नहीं है तो कहाँ से दे दूँ? ठीक है, हो गया, लिख लिया सबने? एक क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको हटा दो। पहली बात तो इसको लैम्डा डैश मान लें, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो हमें। अब देखिए लैम्डा के टर्म से बताना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है। तो हमें करना क्या है, सुनेंगे ध्यान से। हम यहाँ पे क्या करेंगे, E3 माइनस E1 कर लेंगे, इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा। E3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2E, और E1 SC अपॉन लैम्डा, लैम्डा के टर्म्स बताना था। ये आ गया? अरे आया कि नहीं आया? क्या किया मैं, ये लैम्डा है, इधर देखो, इधर देखो, ये लैम्डा है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? E इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा। इसको सॉल्व करने पे ये आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे E2 माइनस E1 दिख रहा है सबको? E2 कितना है यहाँ पे बताओ? 4E अपॉन 3 माइनस 2E इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा डैश। हाँ E1 है, सॉरी E होगा यहाँ पे। ठीक है, हो गया बस, समझना है सबको? इसको सॉल्व करें कितना होगा? E/3 होगा, और SC अपॉन लैम्डा। और अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे E इक्वल टू क्या है? SC अपॉन लैम्डा है। E इक्वल टू क्या है? SC अपॉन लैम्डा। दिख रहा है सबको? तो इसका मतलब इधर लेके चले जाते हैं, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा? SC अपॉन 3 होगा कि नहीं होगा? यही होगा ना? E इक्वल टू, अब दोनों में इक्वेट कर दो, अपने आप आ जाएगा। E इक्वल टू देखो यहाँ पे, E इक्वल टू यहाँ पे देखो इधर, E इक्वल टू 3SC अपॉन लैम्डा है ना, अब वहां पे इक्वल टू क्या है? SC अपॉन लैम्डा। ये लैम्डा डैश है, वहां लैम्डा है, तो चलो पुट कर देते हैं, तो कितना आएगा? SC अपॉन लैम्डा इक्वल टू 3HC अपॉन लैम्डा डैश। ये और ये कट गया, तो लैम्डा डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 लैम्डा। तो मतलब जितनी भी लैम्डा की वैल्यू देगी दिया रहेगा, वहां लैम्डा डैश का थ्राइस कर देंगे। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। जो गिवन है उसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं बस। चलिए, इतना समझ में आ गया? इसके और भी क्वेश्चंस बाद में कर लेंगे। लिमिटेशन बचा है बोहर्स का, वो भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?